तो हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोकसभा से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं, अगर यदि आप लोगों ने यह वीडियो पूरी अंत तक देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको इससे बाहर कुछ भी कोई प्रश्न नहीं बनेगा। तो हमारा पहला प्रश्न है कि लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1952 में। तो दोस्तों 1952 में लोकसभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। अब हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि संसद के अंग कौन कौन से होते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपरोक्त सभी, क्योंकि संसद के 3 अंग होते हैं दोस्तों, एक राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा, तीसरा क्या है राज्यसभा। तो यानी कि इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निम्न सदन। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है तो निम्न सदन कहा जाता है, और उच्च सदन किसे कहा जाता है तो उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है साथियों लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा 25 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है साथियों लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 552 सदस्य हो जाएंगे, जो कि आपको राज्य से कितना सदस्य हो सकते हैं तो 530 सदस्य, यूनियन टेरिटरी से कितना हो सकता है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश से 20, और एंग्लो इंडियन से कितना हो सकते हैं दोस्तों तो 2। टोटल मिला के कितना हो जाते हैं दोस्तों 552 सदस्य हो सकते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। तो लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों तो वो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितनी एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत करता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गणेश वासुदेव मालवंकर। कहीं कहीं आपको यह जीवी मालवंकर करके दिया रहता है, जीवी मालवंकर करके भी दिया होता है, इसलिए दोस्तों इनका पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ गणेश वासुदेव मालवंकर। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मीरा कुमार। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों तो मीरा कुमार थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा के अध्यक्ष किसके द्वारा चुना जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा सदस्यों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लोकसभा उपाध्यक्ष को। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। तो लोकसभा का नेता किसे कहा जाता है दोस्तों तो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो यदि दोस्तों ऑप्शन में आपको राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या राज्यपाल दिया हो तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों प्रधानमंत्री। और यही विधानसभा में दोस्तों क्या हो जाएगा तो विधानसभा में हमेशा सीएम होता है, यानी कि विधानसभा का नेता कौन होता है तो मुख्यमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा को कौन भंग कर सकता है और किसकी सलाह पर।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, पर वो भी किसकी सलाह पे? तो वो भी प्रधानमंत्री की सलाह पे। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्य। तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लोकसभा सदस्य। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब कराया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह दोस्तों हो जाएगा 1951 से 1952 में पहली बार लोकसभा का चुनाव कराया गया था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80 सीटें। तो उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 80 सीटें हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं कि यह पूरे भारत में सर्वाधिक सीटों वाला राज्य, सर्वाधिक 80 सीट है। हमारा अगला प्रश्न है, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सीटें हैं। नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम में लोकसभा की एक सीटें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 महीनों तक अनुपस्थित रहने पे कौन से सभा के सदस्यों की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा सदस्यों यदि 2 महीने तक अनुपस्थित रहते हैं तो उनका जो सदस्यता है वह अपने आप क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों में विचार होता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शून्यकाल। तो जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामले में विचार होता है तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि धन विधेयक बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो धन विधेयक बिल को कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो धन विधेयक बिल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, हर आम चुनाव के बाद संसद के कौन से सभा का पुनर्गठन होता है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकसभा का। तो हर प्रश्न है, कौन सा सभा का अध्यक्ष निर्धारित करता है कि ये वह विधेयक जो है वह धन विधेयक है या नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के महासचिव को अपने सचिवालय के मुख्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो लोकसभा के महासचिव जो अपने सचिवालय के मुख्य हैं उन्हें लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा में पारित किया जाता है। तो भारत में केंद्र सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न है साथियों कि लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल किस व्यक्ति का था? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलराम झाकड़ का। तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल बलराम झाकड़ जी का था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों कि लोकसभा चुनाव घोषणा करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। तो लोकसभा चुनाव की घोषणा करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। हमारा अगला और यह अंतिम प्रश्न है इस लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में से। तो इसका यह जो प्रश्न है वह लोकसभा के 17वें वर्तमान अध्यक्ष 2022 में कौन है? तो इसका जो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला जी 17वीं लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला सही हो जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।